हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रेंज एक्सपांशन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से ट्रेडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली रेंज एक्सपांशन होता क्या है, ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है और किस तरह से इसको हम रीड कर सकते हैं, किस तरह से इसके ब्रेकआउट्स हमको हम कर सकते हैं, या किस तरह से इसका टारगेट सेटिंग हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत संक्षेप में देखेंगे। तो बेसिकली रेंज एक्सपांशन आप जैसा देख पा रहे होंगे कि ये एक अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट के बाद स्टॉक अक्सर ये देखा जाता है कि वो एक रेंज में एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसा इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि एक अच्छा खासा अपमूव प्राइस में हुआ है और उसके बाद फिर स्टॉक बेसिकली एक रेंज में एस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रेडर्स जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि यहाँ से आगे उसमें एग्रेसिवली लॉन्ग क्रिएट करे या नहीं करे। और जो लोग शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या शॉर्ट करने के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो भी थोड़े से हेजिटेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ये अच्छी खासी अपमूव इस प्राइस मूवमेंट इस स्टॉक में देखी होती है। तो दैट इज़ द रीज़न एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है मार्केट में। और कोई भी एग्रेसिवली पोजीशन लेने से कतराता है इस फेज़ में। तो बेसिकली यही रीज़न है कि ये इस तरह के रेंज हमको देखने को मिलते हैं और ये अक्सर देखा जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऊपर के प्राइस मूव के बाद ही हो, ये कोई बड़े फॉल के बाद भी इस तरह के रेंज हमको अक्सर देखने को मिलते हैं, प्राइस रेंज। तो बेसिकली रेंज एक्सपांशन का मतलब क्या है कि छोटे सीमित दायरे में स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। ऊपर के लिए एक सर्टन एरिया होता है जहाँ से हर बार वो रिट्रेस होके नीचे आ जाता है, और नीचे भी एक ऐसा एक बेस बनता है, एक ऐसा जोन बनता है जहाँ से हमेशा एक बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश स्टॉक की होती है। तो बेसिकली ये इस तरह का रेंज हमको देखने को मिलता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि इस फेज़ में बहुत से ट्रेडर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रेंज को किस तरह से प्ले किया जाए या उसका ब्रेकआउट्स को किस तरह से हम रीड कर सकते हैं। तो उसके उसके बारे में कई सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडर्स को पता नहीं होती। और दैट इज़ द रीज़न एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ट्रेडर्स के मन में, स्पेशली इस तरह के फेजेस में। तो इस तरह से बेसिकली ये रेंज फॉर्मेशन होता है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हम उसको काफ़ी सारी चीज़ों से हम ये इसका ब्रेकआउट रीड कर सकते हैं। जैसा मैं अगर इस पॉइंट से अगर शुरू करूँ, ये पीक या इस पीक से लेके शुरू करूँ और इस पीक को अगर मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूँ और एक ट्रेंड लाइन में अगर सीधा ड्रॉ करता हूँ, तो फिर क्या होता है, समवेयर मुझे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जोन मिलेगा। तो वो एक चीज़ हो गई जिससे हम रेंज का ब्रेकआउट कंफर्म कर सकते हैं। या फिर हम एडीएक्स पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से एडीएक्स का प्राइस मूव हो रहा है। प्राइस अगर 20 के नीचे है, मेंटेन हो रहा है, तो फिर ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है जिसको ये सपोर्ट भी करता है एडीएक्स। और ये उसका कंफर्मेशन होता है बेसिकली। और जब प्राइस 20 के ऊपर निकलना एडीएक्स शुरू हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक ट्रेंड अभी डेवलप हो रहा है, और तो अकॉर्डिंगली हम उसको प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली रेंज को पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये एक रेंज जब एस्टेब्लिश हो गया, और उसके बाद जब प्राइस ने, हमको ये नहीं पता होता कि ये ऊपर की तरफ चलेगा या नीचे की तरफ। अ, भले ही इसका ओवरऑल चार्ट बुलिश है, लेकिन इस केस में आप देखिए कि एक अच्छे खासे रेंज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने नीचे की तरफ का एक ब्रेकडाउन दिया है। और ये जो उसका एक लोअर एंड था जिसको हम एक ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, तो उसको ब्रेक करके एक इस बड़ी वाली रेड कैंडल पे जब हमको क्लोज मिला उसके नीचे, तब ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि अभी इसमें एक वीकनेस बिल्कुल एंटर हो चुका है स्टॉक में। इसका अंडरटोन वीक हो गया है और अब ये एक बेरिश मूव करने के लिए रेडी है। तो जब ये चीज़ कंफर्म हो जाए, तो हमको फिर अगर ये देखना हो कि ये किस तरफ और कितना एग्रेसिवली मूव कर सकता है, तो एक तो चीज़ बहुत क्लियर है कि स्टॉक ने उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट, जिस एरिया से हमेशा वो बाउंस बैक करता था, उसको ब्रेक किया है। तो ऑब्वियसली उसका अभी जो एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट है वो ऑन द लोअर साइड है। तो इसको अगर हमको एक टारगेट इस मूव इस मूव का अगर सेट करना हो, तो बेसिकली ये जो उसका रेंज एस्टेब्लिश हुआ था, उस पूरे रेंज का हम अगर हाई और लो देके, मान लीजिए ये अगर 100 पॉइंट का उसका रेंज है, वो ऊपर का उसका बैंड और नीचे का बैंड, इसमें अगर मान लीजिए 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उसी 100 पॉइंट को आप सीधा सीधा नीचे की तरफ फ्रॉम द ब्रेकडाउन पॉइंट आप एक्सटेंड कर देंगे,
तो वो आपका टारगेट बन जाएगा, क्योंकि ये जो रेंज एस्टेब्लिश हुआ था इसी को आप आगे चलते हुए ये स्टॉक नीचे की तरफ अनफोल्ड करेगा। और इसी इसी वजह से इसको बेसिकली रेंज एक्सपांशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेंज इस्टेब्लिश हुआ था ये अब नीचे की तरफ एक्सपांड हो रहा है, और बेरिश मूव बहुत एग्रेसिवली फिर उसमें आगे हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको बेरिश मूव मिलेगा, हो सकता है ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे, तो वो हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बाय यूजिंग सम अदर टूल्स कि किस तरह से ये किस तरफ का ब्रेकआउट हो रहा है। और जब ये कोई ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए प्राइस का, उसके बाद ही आप उसमें रेंज एक्सपांशन के टारगेट सेट कीजिए। तो कोई पहले गेस करके आप ये मत सोचिए कि नीचे ही गिर जाएगा या ऊपर ही चला जाएगा। तो लेट इट गिव अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑन ऑन द इधर साइड, और उसके बाद फिर आप अगर पोजीशन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से बेसिकली ये देखिए, और एक इसमें आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्राइस मूव, एक अच्छा खासा रेंज कंसोलिडेशन, एक बहुत बड़ा बड़ा स्पैन था जिसमें ये रेंज कंसोलिडेशन हुआ। और यहाँ पे आप स्पेशली देख सकते हैं कि जब ये अप मूव चल रहा था तब अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी उसमें रजिस्टर हो रहे थे। और जब ये रेंज बाउंड ट्रेड शुरू हो गया इसका, तो इसमें वॉल्यूम्स भी थोड़े से लैकलस्टर हो गए, और जैसा मैंने कहा कि एक हेजिटेंट अप्रोच हो जाता है ट्रेडर्स का, तो वो क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी विजिबल है। और उसके बाद फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ ऑन द हायर साइड, उसके बाद फिर हमको पता था कि ये रेंज एक्सपांशन की प्रोसेस उसकी इनिशिएट हो रही है, और फिर आगे चल के इसमें एक अच्छा खासा अपमूव हमको देखने को मिलेगा, जिसका इंडिकेशन समवेयर इस ब्रेकआउट पॉइंट के बाद आ गया था। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लोगों को कोई चीज़ एक कंफर्म हो जाती है, डायरेक्शनल मूव थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है, या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है, तो फिर आप देखिए कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया, और फिर ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली रेंज एक्सपांशन वर्क करता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक तरफ का ही ट्रेड पकड़े, जैसा मैंने कहा आपको ऊपर का रेंज एक्सपांशन भी मिलेगा और ऑन द लोअर साइड रेंज एक्सपांशन भी मिलेगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, और ये अक्सर इंडेक्स और स्टॉक्स में देखा जाता है। 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे भी, इंट्राडे के अलग अलग टाइम फ्रेम्स में भी ये देखा जाता है, या डेली वीकली चार्ट्स पे भी ये अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर आप उसको अच्छे से रीड कर पाए, इसका ब्रेकआउट पॉइंट अगर ठीक तरह से आप पढ़ पाए, तो आप उसके टारगेट सेट करके अकॉर्डिंगली आप अपने पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेडर के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए ये काम की चीज़ है। कोई अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकता है, रेंज एक्सपांशन को। तो यही आज के वीडियो का मकसद था कि रेंज एक्सपांशन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, और बहुत काम की चीज़ है। तो हमने सोचा कि इस पे एक अच्छा खासा एक वीडियो बनाया जाए, तो दैट इज़ द रीज़न हमने आज इस टॉपिक को चुना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।